नमस्कार, मैं हूं समी अहमद। आज 12 जून है, बुधवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे काफ़ी अहमियत मिली है। अब कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन और एग्जामिनेशन होगा, इसकी यूजीसी ने अनुमति दे दी है। इस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट है कि जो 72 लोग मंत्री बनाए गए हैं उनमें 39% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये एक बड़ी खबर ये कि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, ऐसा विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। अब हम इन खबरों को विस्तार से जानते हैं सबसे पहले कि नीट का मामला क्या है। हिंदुस्तान, जागरण और प्रभात खबर की सबसे बड़ी खबर यही है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट जो 2024 की परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग और अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। और लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, यानी जो नीट के लिए काउंसलिंग होगी, एडमिशन के लिए काउंसलिंग होगी, वो जारी रहेगी। एक अर्जी दाखिल की गई थी और कई अन्य अर्जियां भी दाखिल की गई थी जिसमें दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। एनडीए का पक्ष है कि जैसे आरोप लगाए गए हैं वैसा होना आसान नहीं है। एमपी से राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने कहा कि 720 में 720 नंबर लाने वाले सभी परीक्षार्थी फरीदाबाद से यानी एक ही ज़िले से हैं। तो ये कुल मिला के नीट परीक्षा के बारे में जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि नीट के बारे में, कि इसके पेपर लीक होने के बारे में, इसके ग्रेस मार्किंग के बारे में विवाद खड़ा हुआ था। और दिल्ली और कोलकाता हाई कोर्ट में इस मामले में केस भी दर्ज हुआ है, वहाँ पर भी पिटीशन दी गई है। देखते हैं कि इसके बाद इसका क्या फ़ैसला होता है। बहुत से छात्रों की शिकायत है कि पेपर लीक हुआ है और जितना इस बार वो क्वालिफाइंग मार्क्स गया है या जितनी काफ़ी जिस तरह से लोगों के नंबर आए हैं उससे 620-25 नंबर लाने वालों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया है। अब चर्चा करते हैं कॉलेजों और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और एग्ज़ामिनेशन की जो व्यवस्था नहीं होने जा रही है उसके बारे में। ये दूसरे जो देश हैं, विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं उसकी तर्ज पर हो रहा है। विदेशों के विश्वविद्यालय में इसी तरह होता है और यूजीसी ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके तहत पहला सत्र जुलाई अगस्त से तो दूसरा सत्र जनवरी फरवरी से लागू होगा। दोनों सत्र जो है वो 12-12 महीने चलेंगे। दोनों में 2 बार एडमिशन होगा, 2 बार एग्जामिनेशन होगा और 2 बार प्लेसमेंट होना है। ये व्यवस्था 2025 से लागू होगी। ये व्यवस्था दरअसल डिस्टेंस लर्निंग में भारत में पहले से जारी है। उदाहरण है इग्नू, जहाँ पर 2 साल में 2 बार एडमिशन होता है। सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या ये व्यवस्था सभी कॉलेजों में लागू हो सकेगी बिहार में, जहाँ पर सेशन पहले से बहुत लेट चल रहा है, या बहुत से कॉलेज बिहार के अलावा भी हैं जहाँ शिक्षकों की कमी है। तो 2 बार एडमिशन से छात्रों की या जो छात्र छात्राएँ उनकी संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक कहाँ से आएंगे, इसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है। अब हम लोग एडीआर की चर्चा करते हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये जो है जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, उनके बारे में अपना विश्लेषण पेश करता है एडीआर। तो इसकी ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल हुए हैं उनमें 39% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी। और ये भी बताया कि इनमें से जो 99% जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो करोड़पति हैं और इनकी औसत संपत्ति जो है वो 107 करोड़ रुपये बताई गई है।
जो 39% मंत्री बताए गए हैं वो असल में संख्या के लिहाज से देखें तो 28 मंत्री होते हैं और इनमें 19 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं। विश्व बैंक ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत अगले 3 वर्षों में 6.7% की स्थिर वृद्धि दर जो है वो दर्ज करके सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 8.2% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक का जो पिछला अनुमान था वो इससे 1.9% कम था। हालांकि विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था के विस्तार की दर धीमी रहेगी। एक और भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने, इसके दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की चर्चा होती है, तो दूसरी ओर इस बात की भी चर्चा होती है कि भारत के औसत लोगों की जो अर्थव्यवस्था है या उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कब बेहतर होगी। लोग अब भी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए परेशान रहते हैं, अपनी दवा की ज़रूरत हो या अपने बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत हो, या बहुत से लोगों को तो 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल पेश आता है। तो उसका क्या होगा, ये चर्चा का विषय है, लेकिन फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। अखबारों के अनुसार अभी गर्मी से राहत नहीं मिल सकती है। हो सकता है 2-3 दिन बाद तापमान में गिरावट आए। पटना और 13 दूसरे ज़िलों में लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी था। बक्सर का सबसे अधिक तापमान था 46.5। ये काफ़ी बढ़ा हुआ तापमान है और इससे जाहिर है लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि पटना में इससे कुछ तापमान कम था, गया में 44 के थोड़ा सा ऊपर था। अब गया और की एक और चर्चा करते हैं। गया कोडरमा रेल सेक्शन में यदुग्राम बसकटवा स्टेशनों के बीच कल दोपहर रेलवे ट्रैक पर एक केन बम मिला। इस केन बम मिलने के बाद जाहिर है रेलवे अधिकारी परेशान हुए और इसकी वजह से 2.5 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही रुकी रहेगी और इस गर्मी में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब 2 राजनीतिक खबर लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे आज। वो आपको पता है कि अपनी तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हैं और उन्हें जो कल आंध्र प्रदेश में एनडीए का नेता चुना गया और आज वो चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर ओडिशा में मोहन चरण मांझी ये होंगे मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और 52 साल के मांझी जो है वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक थे। उनको भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया और आज जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको पता है कि ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नवीन पटनायक की 24 साल की जो सरकार है उसका अंत हो गया क्योंकि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। जनरल मनोज पांडे थे जो 1 महीने के विस्तार के बाद अभी सेना अध्यक्ष थे, वो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद ये पदभार ग्रहण करेंगे। अब बिहार में शिक्षकों की हाज़िरी के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा विभाग ने बताया है कि अब उनकी हाज़िरी शिक्षकों की, प्रधानाध्यापकों की और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी और बच्चों की हाज़िरी जो है वो ऐप से बनेगी और ये व्यवस्था 25 जून से लागू होगी। और अंत में चर्चा करते हैं लालू प्रसाद की, जो बहुत से लोगों की नज़र में एक सदाबहार नेता हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी परेशानी हुई है और वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। कल वो 77 साल के हो गए और इस अवसर पर 77 पाउंड का केक काटा गया, धार्मिक आयोजन किए गए, गरीबों को भोजन कराया गया, अस्पतालों में फल बांटे गए और इस अवसर पर उन्हें कई लोगों ने बधाई दी, जिसमें कांग्रेस की जो संसदीय दल की नेता हैं सोनिया गांधी वो शामिल थे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे, कांग्रेस के जो सांसद हैं और प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी वो भी शामिल थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें बधाई दी और भी कई मुख्यमंत्रियों ने उन्हें बधाई दी है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। हम कल के अखबारों की प्रमुख खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।
हैं।